जंगल में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर ना निकल सके। आखिर तीसरे दिन बारिश रुक गई और बादल छट गए। चिंटू मुर्गा बहुत परेशान था क्योंकि वो 2 दिन से ठीक तरह से बांग नहीं दे सका था। सुबह होते ही सूरज की रोशनी जो फैली तो वो तेजी से बाहर निकला और एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर जा पहुंचा। उसने अपने परों को फैलाया और जोर जोर से बांग देने लगा। 2 दिन के बाद बांग देने की वजह से वो बहुत खुश था। फिर क्या था, उसने जोर जोर से ऊपर नीचे बांग देना शुरू कर दी। अब उसकी आवाज़ बी लोमड़ी ने भी सुन ली। बी लोमड़ी के कान में जब उसकी आवाज़ पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ी। वो 2 दिन से भूखी थी। खुशी से दिल ही दिल में कहने लगी, आहा, आज तो अच्छा शिकार मिल गया, वारे न्यारे हो जाएंगे, खूब जी भर के खाऊंगी। खुशी से उछलती कूदती वो चिंटू मुर्गे के पास पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो ये देखकर परेशान हो गई। मुर्गा तो दरख्त की चोटी पर बैठा था। वो दरख्त पर तो चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मुर्गे को बेवकूफ़ बनाकर नीचे उतारने की तरकीब सोचने लगी। आखिरकार वो कुछ सोच कर बोली, भाई मुर्गे, मैंने आज एक बहुत अच्छी खबर सुनी है, क्या तुम्हें मालूम है? मुर्गा कहने लगा, कैसी खबर? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जंगल के सभी जानवरों ने फैसला किया है कि आज से सब मिलजुल कर रहेंगे और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम नीचे उतर आओ, मौसम बड़ा सुहाना है, दोनों मिलकर खेलते हैं। चिंटू मुर्गा बहुत होशियार था। वो सोचने लगा, लोमड़ी बहुत चालाकी दिखा रही है, आज मैं इसे सबक सिखाता हूँ। फिर वो बोला, खबर तो बहुत अच्छी है, मगर वो सामने से कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, उनको भी बुला लो, फिर हम मिलकर खेलेंगे। लोमड़ी ने जो शिकारी कुत्तों का नाम सुना तो दुम दबाकर वहां से भागी। चिंटू ने आवाज दी, अरे बी लोमड़ी, कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, हो सकता है तुम्हारी तरह इन शिकारी कुत्तों ने भी ये बात अभी तक ना सुनी हो। मैं अभी जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी।